वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछना। तुझे कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ने लगी, वो भी मुझसे पूछने या कहने के लिए? कल्पना जी ने अपनी देवरानी संगीता से कहा। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो कहीं आप बुरा न मान जाओ इसलिए पूछा। अच्छा ठीक है, पूछो। क्या पूछना है तुम्हें? कल्पना जी अपने कपड़े समेटते हुए बोली। दीदी, आप हमेशा काव्या से उखड़ी हुई क्यों रहती हो? मैं हमेशा देखती हूँ जब भी वो आपसे कुछ भी पूछने या कहने आती है, आप अमन्ना समूह बनाकर जवाब देती हो। संगीता ने कमरे में ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा, तो तुम यहाँ उसकी पैरवी करने आई हो? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ दीदी, आपके स्वभाव को भी। आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं जैसी आप काव्या के सामने बनकर रहती हो। आप ही है जिसने अपने प्यार और स्नेह से इस घर की बागडोर को थाम के रखा है और सबको उसमें बांधा हुआ है। पर अब जो आप पक्षपात करती हो बड़ी और छोटी बहू के बीच, ये ठीक नहीं। वो दिन दूर नहीं जब इसी पक्षपात के चक्कर में दोनों बहुएं एक दूसरे से अलग ही हो जाएंगी और इस घर को जिसे अभी तक आपने एक करके रखा है वो भी बिखर जाएगा। संगीता ने नीचे मुंह किए अपनी बात कह डाली। अच्छा, तो और क्या करूं मैं उसके साथ? तुम अच्छे से जानती हो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हूँ। फिर भी तुम पूछ रही हो मुझसे। ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी और न ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। फिर मैं क्यों उसे अपनाऊं? मैंने उसे शुरू में ही अपना मना मना कर दिया था कि मैं उसे अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी और उसे विजय से दूर रहने के लिए भी कहा था। पर फिर भी ज़बरदस्ती उसने मेरे बेटे को बहकाया और ये शादी की। गुस्से में भरी कल्पना जी फट पड़ी। अब तो शादी भी हो गई दीदी, अब ये गुस्सा थूक दो और फिर गलती अकेले उस बच्ची की तो नहीं है ना। कुछ दोस्त तो विजय का भी है जिसने आपकी बात नहीं मानी। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने गलती की है, पर काव्या को देखती हूँ आपने इसे अपनाने से मना किया, फिर भी उसने पूरे दिल से हमारे परिवार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के कायदे कानून को अपनाया। समझाते हुए संगीता ने कहा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। अपनी मन मर्जी की जो की है, ना तो रूप रंग है ना ही कोई शर्म लिहाज। गुस्से में कल्पना जी बड़बड़ाई। अच्छा दीदी, अगर आप ढूंढती तो आप कैसी बहू ढूंढती? संगीता ने भी चुटकी लेते हुए पूछा। मेरा विजय घर में सबसे सुंदर है तो मैं उसके लिए स्वर्ग की अप्सरा लाती, दूध से सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखों वाली और लंबे बालों वाली। कहते हुए कल्पना जी खिलखिला उठीं। जैसे मेरी स्वाति बड़ी बहू है। हाँ 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 दीदी, बुरा न मानना, पर स्वाति जैसी दूसरी नहीं आई, यही बहुत अच्छी बात है। वैसे ही अगर एक और आती तो इस घर का तो बेड़ा ही नर्क हो जाता। हंसते हुए संगीता ने कहा। अच्छा, मेरी स्वाति बहू में क्या कमी है? कितनी तो सुंदर है वो रंग भी गोरा चिट्ठा, पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे घर से है वो, और क्या चाहिए? कल्पना जी ने अपनी देवरानी संगीता की तरफ देखते हुए कहा। दीदी, देखने में तो कोई कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ स्वाति जितनी प्यारी और खूबसूरत बहू ही नहीं होगी हमारे घर में। मगर खाली सूरत कब तक देखेगा कोई? आपको भी पता है स्वाति का स्वभाव कैसा है। उसको घर परिवार या हम लोगों से ज़्यादा सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने आराम से मतलब है। याद है आपको, जब आपको हाथ में चोट लगी थी तो आपने स्वाति को अपना काम करने के लिए ये सोचकर कहा कि वो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। आखिर आपकी चहेती बहू जो है। पर हुआ क्या उसका उल्टा। जब जब आपको ज़रूरत होती तब तब स्वाति का अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा होता, जो उसके लिए इतना ज़रूरी होता था।
कि वो उस वक्त आपको छोड़ देती थी। ऐसे ही आवाज़ लगाते हुए मगर आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ती थी। वही जब मैंने और अखिल, कल्पना जी का बड़ा बेटा, ने उसे अपना ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा डांट दिया तो उसने हमें ही उल्टा सुनाया था। साथ ही अखिल को आपका ध्यान रखने के लिए बोल दिया। अब ऐसी खूबसूरती भी किस काम की जो सिर्फ ऊपर से ही चमके। स्वाति सिर्फ ऊपर से ही देखने में खूबसूरत है मगर उसके दिल में हम लोगों के लिए कोई प्यार और अपनापन नहीं है। वहीं काव्या भले ही ज़्यादा खूबसूरत ना हो मगर उसके अंदर हम लोगों के लिए प्यार और इज्जत बहुत है, जो मैं अक्सर देख ही लेती हूँ। जब भी आप उसको डांटती हो या कुछ भी उल्टा सीधा बोलती हो, वो कभी भी आपको उल्टा जवाब नहीं देती है और ना ही पीठ पीछे आपका अपमान करती है। सच कहूँ दीदी, मुझे तो वो इस चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसमें भी दाग है मगर आपका चाँद बेदाग है। उसकी सीरत ही उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना देती है और फिर ये मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट तो आने जाने वाली है। जो असली खूबसूरती होती है वो मन की होती है। वही अगर सुंदर नहीं तो इस ऊपरी सुंदरता का क्या, ये तो उस समय बात डल जाएगी। अपनी देवरानी की बातें सुन कल्पना जी विचार करने लगी। आखिर संगीता ठीक ही तो कह रही है। अपने गुस्से और अभिमान के चक्कर में उन्होंने जो असली खूबसूरती थी काव्या की, वो कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। हमेशा ऊपर से उसको आंकती और जिसको वो ऊपर से इतना सुंदर समझती थी वो वाकई में अंदर से खोखली थी। वो अपनी देवरानी संगीता के साथ बैठी बात कर रही थी कि तभी काव्या दोनों के लिए शाम की चाय और नाश्ता लाई। साथ ही रात में खाना क्या बनेगा ये भी पूछने लगी। जिस समय कल्पना जी ने कहा, आज तू मेरे साथ बैठेगी और खाना स्वाति बहू बनाएगी, काव्या ने भी हाँ में सिर हिलाया और बैठ गई पास में। कल्पना जी अपनी बड़ी बहू स्वाति को आवाज़ लगाती इससे पहले ही उसने आकर कल्पना जी को अपना फरमान सुना दिया। मम्मी जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज़ मैं थोड़ा लेट आऊँगी। बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय बहू। लो चली गई आपकी चांद सी खूबसूरत बहू, अपनी खूबसूरती में और चांद चांद लगाने। हंसते हुए संगीता ने कहा। अपनी देवरानी की बात सुन कल्पना जी और काव्या भी हंस पड़ी। बहू, मैं अभी तक तुझसे नाराज़ थी इसलिए तुझे कभी ठीक से समझ ही ना सकी, पर आज तेरी चाची सास ने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर की होनी चाहिए। वही इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, जो तू है मेरी बहू। कहते हुए उन्होंने काव्या के सिर पर हाथ रख उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अपनी सासू माँ की बात सुन काव्या उनका आशीर्वाद ले रात के खाने की तैयारी करने चली गई। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।